एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज की पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। प्यारे भाइयों, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है और देखना है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। सबसे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को पोषण मूल्यांकन के लिए कौन सा मानक उपयोग दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए लिखा हुआ आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के पोषण मूल्यांकन के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा आप हमें कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। जिसका भी पेपर जो है वो आपका 3, 4, 5 अप्रैल को है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। बी क्या हो जाएगा, मिड ऑफ सर्कफेशन MUAS इसको कहा जाएगा। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट को अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट की अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केवल ANM या सहायक नर्स दाई, और सी नंबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं NMM मिलकर और ग्राम पंचायत सदस्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाओं की डिलीवरी की गुणवत्ता को मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा डिजिटल टूल जो है विकसित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका इस उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी वीडियो देख रही हैं इस वीडियो को, तो कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ठीक है, बी। क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत कुपोषित बच्चों को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आहार दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर होगा। 200 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी और 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत कुपोषित बच्चों को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। सी नंबर, सी इसका सही उत्तर होगा, 800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है अतिरिक्त कुपोषित बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भवती एवं धारिय महिलाओं को प्रदान की जाने वाले पूरक पोषण योजना के तहत कितने ग्राम प्रोटीन की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है। ऑप्शन ए लिखा हुआ 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम और 30 ग्राम। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 30 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 30 ग्राम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आंगनबाड़ी सेवाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए कौन से इंडिकेटर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। आंगनबाड़ी सेवाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए कौन से इंडिकेटर की सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, बी, सी और डी। क्वेश्चनों के ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त नंबर सभी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण, टीके कवरेज प्रतिशत, तो ये सारा जो होता है प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप को कब लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस में से आपको बताइए हमें कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप कब लॉन्च किया गया। ठीक है, आपका डी नंबर इसका सही उत्तर होगा 2021 में। क्या हो जाएगा, 2021 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डेटा संकलन के लिए कौन सा उपकरण जो है वो दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डेटा संकलन के लिए कौन सा उपकरण जो है दिया जाता है? स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, केवल कंप्यूटर पर दर्ज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए फास्ट कमेंट करिए। इस वीडियो को जो भी प्यारी बहनें देख रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा सही? ए नंबर। ठीक है, स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्मार्टफोन या टैबलेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण दूर करने के लिए कौन सा फार्मूला फूड उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको। आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण दूर करने के लिए कौन सा फार्मूला जो है फूड उपयोग किया जाता है? सिर्फ चावल और दाल। ठीक है, बी नंबर आपका, सी नंबर और डी। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए आप सबसे पहले, और इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर सही उत्तर होगा कमेंट करके बताइए। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कौन सा इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिक्षा जो होती है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर 3-4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिक्षा जो होती है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास, 8वीं पास, 10वीं और 5वीं। तो क्या होगा सही उत्तर कमेंट करके बताइए। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है आपको, ये क्वेश्चन आपके पता होगा और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 12वीं पास। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो शिक्षा न्यूनतम होती है, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बनने के लिए सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होती है? 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है? 730 माइक्रोग्राम, 950 माइक्रोग्राम, 840 माइक्रोग्राम और 800 माइक्रोग्राम। ठीक है, प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए होगा, बी और सी और डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 840 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया है, शिफ्ट में है, और ये फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030, 2025, 2026 और 2040। चलिए कमेंट करके बताइए कि हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? 2030 तक क्या किया गया है? हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंगलेटोम गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा? सिंगटोन जो है वो गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि होती है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए लिखा हुआ है 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 11 किलोग्राम और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, प्यारी बहनों कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, और सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ठीक है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? सी, 11 किलोग्राम। कितना हो जाता है वजन की वृद्धि होती है? 11 किलोग्राम गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की वृद्धि वजन होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 14 नंबर। रोटा वायरस वैक्सीन को भारत में टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बालों। चलिए कमेंट करिए कि रोटा वायरस वैक्सीन जो है भारत में टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर माना जाएगा? 3 जनवरी 2015, 5 अप्रैल 2022, 26 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो रोटा वायरस वैक्सीन भारत के टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही उत्तर? चलिए कमेंट करिए। रोटा वायरस वैक्सीन जो है भारत में टीकाकरण के अंतर्गत 26 मार्च 2016 को अंतर्गत शामिल किया गया था। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी नंबर, 26 मार्च 2016। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
क्या लिखा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव्य पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, क्या होगा इसका ऐसे उत्तर कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, ऑप्शन चारों को ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार और इसके बाद ही आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीजी का टीका किस किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या होगा क्वेश्चन, पीसीजी जो है का टीका जो होता है किस रोग की सुरक्षा के लिए प्रदान करता है। स्कर्बी और रिकेट्स, रतौंधी और रिकेट्स, छोटी माता और बड़ी माता, और निमोनिया और मोनिनजाइटिस। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जो पीसीजी के टीका को सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा 16 नंबर का। ठीक है, प्यारी बहनों बताइए कौन सा होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डी 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 इसका सही उत्तर होगा, निमोनिया और मेनिनजाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिंक पूरक देने का क्या लाभ है। ठीक है, जिंक पूरक देने के क्या लाभ हैं, चलिए कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले, बच्चों के विकास को बढ़ाना, सर्दी जुकाम को रोकना, निमोनिया के संक्रमण को रोकना और दस्त की आवृत्ति को घटाना। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए कि जिंक पूरक देने में क्या लाभ होता है। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा, डी। क्या हो जाएगा, दस्त की आवृत्ति को क्या करना, बढ़ाना, जिंक पूरक में लाभ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक सामान्य पुरुष को कितना मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए प्यारे बहनों कमेंट करके बताइए कि एक सामान्य पुरुष को कितना मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो कितने मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, क्या हो जाएगा, 17 मिलीग्राम। कितनी हो जाएगी, 17 मिलीग्राम की जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कमेंट करके हमको बताना है प्यारी बहनों कि एक सामान्य महिला के लिए कितने मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता हो। सभी प्यारी बहनें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन को आंसर कि एक सामान्य महिला को कितने मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, पोलियो होगा ऑप्शन नंबर, बी नंबर है मलेरिया, सी नंबर रिकेट्स और डी नंबर टाइफाइड। ठीक है, तो कौन सा रोग जो होता है वो दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करना है प्यारी बहनों, सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। और जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर जो है 3, 4, 5 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे कई सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 19 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा, पोलियो। पोलियो रोग जो होता है दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, पोलियो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों संक्रमण का उष्मायन अवधि है। क्या होता है इसका सही उत्तर, चलिए कमेंट करिए, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। ठीक है, दोनों संक्रमणों में उष्मायन अवधि होती है 4 से 10 दिन, 15 से 5 से 20 दिन, 6 से 30 दिन और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा इसका सही उत्तर माना जाएगा 20 नंबर का, चलिए कमेंट करके बताइए 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। चलिए सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है, 6 से 30 दिन। क्या हो जाएगा, 6 से 30 दिन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए प्यारे बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। सभी को कमेंट करके बताना है। चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से आपको पढ़ लेना है और इसके बाद ही इसके आंसर को बताना है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंट्रानेटल देखभाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रानेटल देखभाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, चारों में से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। चिंतनशील प्रक्रिया, जिज्ञासु स्वभाव, अनुकरण द्वारा सीखना और अधिगम की
उच्च गति। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जो सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, चिंतनशील प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंतनशील प्रक्रिया जो है सहसावस्था की मुख्य व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि आपके शिफ्ट में कंप्यूटर से भी, MS ऑफिस से भी कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इसमें कुछ टॉपिक जो है कंप्यूटर से सॉल्व कराएंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पेज से दूसरे पेज में कर्सर जाने को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में भी कवर कराए थे, और कमेंट करके इसको जल्दी से बताना है कि एक पेज से दूसरे पेज में कर्सर को ले जाने के लिए क्या करते हैं। तो कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज डाउन, उपयुक्त दोनों, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए फास्ट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त नंबर दोनों। ठीक है, कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप भी दबाया जाता है, पेज डाउन भी दबाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर है। सहसावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से, पहले 1 से 2 बार। सहसावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर होती है। ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय रूप में के मध्यम, बी नंबर 1 बच्चे से दूसरे बच्चों पर निर्भर, उल्लेखनीय रूप से तेज, और उल्लेखनीय रूप से धीमी। ठीक है, तो सहसावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर कैसी होती है? चलिए फास्ट कमेंट करिए प्यारी बहनों। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर का सी उत्तर माना जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। क्या हो जाएगा? उल्लेखनीय रूप से तेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिशु के स्तनपान को छुड़ाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों में से कौन सा उत्तर जो है सही माना जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुप्राशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? HTTP, \www और कॉम। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो हम आपको, ये क्वेश्चन जो है पहले भी वीडियो में करा चुके हैं। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म बताइए, कमेंट करके बताना है आपको। www का कमेंट करके बताना फुल फॉर्म क्या होता है। कॉम का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन जो है नहीं है? ठीक है, ठीक है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खोज इंजन नहीं है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बिंग, ये भी एक सर्च इंजन माना जाता है। सी नंबर विंडो और याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडो जो है एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। ये आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दहेज लेने तथा दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान जो है किस धारा में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा धारा इसका सही उत्तर होगा। धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन ए धारा 5, धारा 3, धारा 6, धारा 7। ठीक है, सही उत्तर बताइए कमेंट करके। ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बी, धारा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? निर्भया अधिनियम जो है कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए। 2015, 2018, 2014, 2012। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? निर्भया अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? चलिए फास्ट कमेंट करिए। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। 2012 इसका सही उत्तर होगा। 2012 में निर्भया अधिनियम जो है लागू किया गया था। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत, ठीक है, कार्यवाही की जाती है। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है पहले 1 से 2 बार और इसके बाद ही इसके आंसर को बताना है कमेंट करके प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। पहले क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़िए और इसके बाद इसके ऑप्शन में जो सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये उत्तर जो है सही माना जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, धारा 314। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धारा 314। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। माइक्रो कंप्यूटर, मेनफेयर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। किसके होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि कोल्ड चैन का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करना है आपको कि कोल्ड चैन का संबंध किससे होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारी बहनों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करिए। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, टीके के भंडारण से। क्या हो जाएगा? टीके के भंडारण से चैन कोल्ड का संबंध है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 33 नंबर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए, बताइए। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले 1 से 2 बार क्वेश्चनों को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए हमें कौन सा उत्तर जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए होगा 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन और 3 दिन। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही उत्तर होगा? डी नंबर, 3 दिन में। क्या हो जाएगा? 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार हुई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर जो है सही माना जाएगा। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब शुरू की गई? ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। 2019, 2017, 2018, 2016। ठीक है, तो मलेरिया उन्मूलन में राष्ट्रीय रूपरेखा जो है कब लागू की गई थी? डी नंबर, 2016 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जो है लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 35 नंबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। गलत ना ही होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। 2030 तक भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? 2030 तक भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लागू किया है। क्या लॉन्च किया है? मलेरिया के लिए ना कहो, मेरा इंडिया, अलविदा मलेरिया और मलेरिया मुक्त भारत। तो कौन सा अभियान जो है लागू किया है, क्या लॉन्च किया है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे बहनों। करंट क्वेश्चन है आपका और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? मेरिया इंडिया। क्या हो जाएगा? मेरा इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे प्यारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिसका भी पेपर आने वाले अप्रैल माह में है, 4, 5, 6, 7 अप्रैल को है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके बने रहना है।